ओम नमः शिवाय। आइए भक्तजनों सुनते हैं महाशिवरात्रि के दिन सुने जाने वाली महादेव और उनके भक्त की कथा। किसी समय मल्लेच्छ देश में एक जीव हिंसक भील रहा करता था। वह भील जीव हिंसा के निमित्त सदा वनों एवं पहाड़ों के निकट भ्रमण किया करता था तथा अनेक प्रकार की हिंसा और चोरी किया करता था। उसका शरीर मोटा और काला था। वह हाथों में धनुष धारण करता था, काला जामा पहनता तथा हाथों में गोह के चमड़े का मोजा बांधता था। कमर में तरकस रखता था। वह सदा बाघ, चीता, तेंदुआ, खरगोश, भालू आदि पशुओं को मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण किया करता था। अनेक पक्षियों का भी वह वध कर डाला करता था। एक दिन इस भील के परिवार वालों ने भील से कहा, हे वंचर, आज कहीं से भी चोरी आदि किसी भी युक्ति से हमें खाने के लिए कुछ भक्ष्य पदार्थ लाकर दो। अपने कुटुंब द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भील धनुष बाण लेकर मृग हिंसा के लिए जंगल में जाकर शिकार ढूंढने लगा। हे देवी, एक बार चतुर्दशी के दिन वह हाथ में धनुष बाण लेकर घोर जंगल में जा पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर हिरणों को खोजना प्रारंभ किया। हिरणों की खोज में वह भील इधर उधर की दिशाओं में दौड़ने लगा। बहुत खोज करने पर भी जब कोई वन्य पशु न मिला तो वह निराश हो गया। सूर्यास्त होने पर एक तालाब के निकट वह जा बैठा। उसने निश्चय किया कि आज रात्रि में मैं अवश्य ही इस तालाब में जीव मारूंगा। मन में ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह तालाब के निकट स्थित एक बेल पत्र के पेड़ के नीचे बैठ गया। वह बेल वृक्ष के कठोर एक बहुत विशाल शिवलिंग पड़ा हुआ था। उस व्याध ने अपने दाहिने हाथ से बेल पत्र तोड़कर शिव पर चढ़ा दिया। लिंग पूजा के प्रभाव से कोई भी हिरण उसके हाथ न आ सका। इस प्रकार उस बेल पत्र के पेड़ के नीचे रात्रि का पहला पहर उस व्याध का बीत गया। उसके बाद उस तालाब पर एक गर्भिणी हिरण आई पानी पीने। एक हिरण चकित दृष्टि से चारों ओर देख रही थी। इसी बीच शिकारी ने भी उसे देख लिया। उसने अपने धनुष बाण चढ़ाया और साथ ही बेल पत्र तोड़कर शिवजी पर चढ़ा दिया। हिरनी ने भी उस शिकारी को देख लिया। हिरनी ने उस व्याध से कहा, हे महाव्याध, जरा रुको, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? व्याध ने कहा, मेरा परिवार भूख से पीड़ित है। मैं तुम्हारे द्वारा उन सबों की भूख शांत करूंगा। शिवजी ने कहा, हे देवी, एक पहर की पूजा के प्रभाव से उस व्याध का चतुर्थांश पाप नष्ट हो गया। उसने अपने बाणों को थोड़ा समेट लिया और उस हिरनी से कहने लगा, मैंने अनेक जीवों को मारा है, किंतु आज तक किसी वन्य पशु को मनुष्य से बोलते नहीं सुना। मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुम किस वंश से उत्पन्न हुई हो और कहाँ से आई हो? हिरनी ने उस व्याध से कहा, हे व्याध, मैं पूर्ण जन्म में रंभा नामक इंद्रपुरी की अप्सरा थी। मैं अत्यंत सुंदर होने के कारण मेरे मन में बड़ा गर्व था। मैंने अपनी सुंदरता के बल से महादानव हिरण्याक्ष को भी अपने पति बना लिया था। मैंने उसके साथ बहुत काल तक भोग किया। दूसरे दिन जब मैं उसके साथ विहार कर रही थी, तभी शिवजी के सम्मुख तांडव नृत्य प्रारंभ हुआ। मेरे शिवजी के सामने पहुंचते ही शिवजी ने मुझसे पूछा, सच सच बता, तू कहाँ थी? नहीं तो मैं तुझे श्राप देता हूँ। श्राप की बात सुनकर मैंने कहा, हे देव, मैं घर पर एक दानव के साथ विहार कर रही थी। शिवजी मेरी बातों से क्रोधित हो गए और बोले, तेरा प्रेमी हिरण्याक्ष
हिरन बनेगा और तू उसकी पत्नी हिरनी बनेगी। तुम 12 वर्ष से कुछ अधिक ही सुख से रहित रहोगी। पारस्परिक शोक के कारण ही तुम्हारा श्राप का अंत होगा। जिस समय तेरे सामने व्याध आएगा तब तुम्हें पूर्ण जन्म का स्मरण हो जाएगा। वहाँ मेरे लिंग का दर्शन करने से तेरा छुटकारा होगा और तू अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी। हिरनी ने उस व्याध से कहा, शिवजी के श्राप से मैं इस पृथ्वी पर हिरनी होकर घूम रही हूँ। मैं इस समय गर्भिणी हूँ, अतः मुझे मारो मत। इसी रास्ते से एक दूसरी हिरनी आ रही है, तुम उसे मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण करना। मैं प्रसव करने के बाद कल तुम्हारे पास आऊंगी। ऐसे में शपथ पूर्वक मैं कहती हूँ। शिवजी ने कहा। उस हिरनी की बात से वह व्याध असमंजस में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उससे दूसरे दिन आने का वचन लेकर उसे छोड़ दिया। उस हिरन ने व्याध के पास पुनः आने के लिए शपथ पूर्वक निम्नलिखित वचन कहे, हे व्याध, जो द्विज वेद भ्रष्ट होकर संध्योपासन आदि कर्म से रहित हो, दाने के बीच विघ्न डालने वाला हो, जो दीपक से दीपक जलाता अथवा पैर से पैर धोता हो, जो अपने स्वामी, मित्र, बालक, ब्राह्मण आदि का वध करता हो, तो 100 पत्नियों में द्वेष रखता हो, जो कृषक एक ही हल में 3 बैलों को चलाता हो, जो वेद निंदक हो, जो कुटुंब का पालन पोषण न करता हो, जो माता पिता में श्रद्धा न रखता हो, जो पर स्त्रीगामी हो, इन सबों की भागनी मैं बनूं। यदि अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करूं। दूसरा प्रहर आने पर व्याध शिव का उच्चारण करता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच तालाब पर दूसरी हिरनी आई। शिकारी ने उस हिरनी को देखकर बेल पत्र चढ़ा दिया। उसके बाद उस शिकारी ने वान धनुष पर चढ़ा लिया। हिरनी ने उस शिकारी से पूछा, हे धनुषधारी, मैं जानना चाहता हूँ कि इस रास्ते से एक गर्भिणी हिरनी आई थी अथवा नहीं। आप सच सच बतावे। शिवजी ने कहा। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चकित हो गया। उसकी बोली भी पहली हिरनी जैसी ही लगती थी। शिकारी ने कहा, पहली हिरनी घर चली गई है, अब मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हिरनी ने कहा, मैं इस समय कामातुर हूँ, ब्रहानल में तृप्त हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। इसी रास्ते एक मृग आने वाला है, उसके द्वारा तुम्हारी तृप्ति हो सकेगी। शिवजी ने कहा। उस व्याध ने हिरनी से शपथ लेने के लिए कहा। उस हिरनी ने भी पहली हिरनी की भांति ही शपथ लिया और शिकारी के चंगुल से मुक्त हो गई। वह हिरनी जल पीकर पलायित हो गई। व्याध उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसका तीसरा पहर भी समाप्त हो गया। उसने बेल पत्र तोड़कर शिवजी पर डाल दिया। इसके अनंतर उस व्याध ने एक विशालाक्ष हिरनी को देखा। वह अत्यंत हष्ट पुष्ट सुडौल आकार वाला था। उसको मारने के लिए व्याध ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उधर उस शिकारी को हिरनी ने भी देख लिया। वह अपने मन में सोचने लगा, आज मेरी मृत्यु अवश्य ही होगी। मेरी दोनों हिरनियों को इस व्याध ने अवश्य ही मार डाला होगा। स्त्री के बिना जीवन व्यर्थ है, क्योंकि पत्नी के बिना धर्मानुष्ठान नहीं हो सकता और ना तो सांसारिक सुख भोग ही किया जा सकता है। अतः उसने व्याध से पूछा, हे नरश्रेष्ठ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया आप उसका ठीक ठीक उत्तर दे। इसी मार्ग से पहले 2 हिरनियाँ आ चुकी है, तो क्या आपने उन दोनों को मार डाला है या वे अपने घर चली गई?
हिरन की बात सुनकर व्याध ने अपने मन में सोचा, यह कोई सामान्य हिरन नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर उसने विस्मित होकर हिरन से पूछा, वे दोनों हिरनियां अपने घर चली गई है, किंतु तुम्हारे रजस्वला स्त्री ने तुम्हें मुझे देने का वचन दिया है, अतः मैं तुझे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ सकता। शिवजी ने कहा। व्याध की बात से वह हिरन भयभीत हो उससे पूछने लगा, तुमने दोनों हिरनियों को क्यों छोड़ दिया? शिवजी ने कहा, व्याध के सम्मुख हिरनियों के द्वारा किए हुए शपथ को उस हिरन से व्याध ने कह सुनाया। मृग प्रसन्न होकर बोला, हे व्याध, मेरी हिरनियों ने तुमसे जो शपथ किए हैं उन्हें मैं भी दोहराता हूँ, अतः तुम मुझे यहाँ से मत मारो। मैं अपनी ऋतुमती स्त्री से संभोग कर तुम्हारे घर निसंदेह आ जाऊंगा। शिवजी ने कहा। उस मृग की बात सुनकर व्याध कहने लगा, तू मुझे बातों में मत फंसा और धोखा मत दे, अतः मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ सकता। उसकी बात सुनकर मृग ने अपनी पत्नियों द्वारा प्रदत्त वचन का व्याध को सम्मुख पुनः दोहराया और कहा, यदि मैं तुम्हारे पास न आऊं तो मेरा भी सभी सत्य नष्ट हो जाएगा। शिवजी ने कहा, अब तक उस व्याध के सभी कलुष नष्ट हो चुके थे, इसीलिए उसने मृग की बातों का विश्वास किया, उसे छोड़ दिया। हिरन उस तालाब में जल पीकर जिस रास्ते वहां आया था पुनः उसी मार्ग से वापस चला गया। उस समय तक प्रातः काल हो चुका था। बेल वृक्ष के नीचे बाहर निकलते हुए शिकारी ने अनजाने में ही बेल पत्र तोड़कर शिवलिंग पर डाल दिया। शिव पूजा के प्रभाव से उस शिकारी के संपूर्ण पाप विनष्ट हो चुके थे। भूखा रहने के कारण वह निराश भरी दृष्टि से चारों ओर देखने लगा। इतने में ही बच्चों सहित वहां दूसरी हिरनी भी आ पहुंची। उसने धनुष पर बाण का संधान किया, किंतु इसी बीच अंगातुक हिरनी बोल उठी, हे धर्मात्मा, बाण मत छोड़ो, अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि मैं सभी प्रकार से अवध्य हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, सोते हुए राजा को, मैथुन में रत प्राणी को, स्तनपान कर रहे बच्चों को, रोगी को और बच्चों से युक्त हिरन और हिरनी को मारना नहीं चाहिए। उस हिरनी ने व्याध से कहा, यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं अपने बच्चे को घर छोड़कर आऊं तब मारना। यदि मैं न आऊं तो उसी पाप की भागिनी बनूंगी जिसे स्त्रियां स्वपति को त्याग कर पर पुरुष से आसक्त होने पर बनती है। शिवजी ने कहा, व्याध से मुक्त होकर वह हिरनी अपने बच्चों को लेकर घर चली गई। इधर व्याध भी अपने घर के लिए तेजी से चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसके भूखे बच्चों ने उसे घेर लिया। उसके घर में न तो मांस था न ही अन्न था। सभी बच्चे निराश हो गए। शिकारी अपने मन में बार बार उन हिरनी को ही स्मरण कर रहा था। इतने में उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने जो आज रात भर व्रत रखकर सभी लोगों को भूखा ही मार डाला। पत्नी की बात सुनकर उस व्याध ने कहा, हे प्रिय, मैं कल रात से भूखा हूँ और मुझे नींद भी नहीं आई है। कल रात में जो हिरन और हिरनियाँ मिली वे अपनी प्रतिज्ञा बंद होने के कारण मेरे यहाँ आएगी और मैं उनका वध करके परिवार को तृप्त करूँगा। शिवजी ने कहा, हे देवी, वह हिरनी व्याध के पंजे से मुक्त होकर अपने हिरनियों के पास चला गया। उसकी एक मृगी ने प्रसव किया, दूसरी ने संभोग की इच्छा प्रकट की और तीसरी ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। हिरनी ने ऋतुमती मृगी की इच्छा पूर्ण करके कहा,
तुम सब यहीं रहकर बालकों की देखभाल करना। अब मैं व्याध के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे वचन दे रखा है। शिवजी ने कहा। मृग की बातें सुनकर उसकी पत्नियां भी साथ चलने का आग्रह करने लगी। वे सब बहुत ही दुखी थे। दुखी होकर कह रही थी, पिता, भाई, पुत्रादि सभी सीमित वस्तु देते हैं, परंतु पति से अपरिमित वस्तु की प्राप्ति होती है। अमित दानी भर्ता वैदेही, इसीलिए स्त्रियों के लिए पति ही परम गति है। पति के बिना नारी का जीवन सूना है। अतः मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और साथ ही मरूंगी। शिवजी ने कहा। उस मृग की पत्नियों ने विरह कातर होकर मरने का निश्चय किया। परिवार का शोकवस्था से मृग बहुत ही दुखी हुआ। वह सोचने लगा, यदि मैं वचनबद्ध होकर भी व्याध के पास नहीं जाता हूँ तो धर्म का नाश होगा और जाने पर कुटुंब का अंत हो जाएगा। वह दुविधा की स्थिति में पड़ गया। अंत में धैर्य धारण कर उसने व्याध के पास जाने का उचित समझा। उसके लिए वह व्याध के आश्रम की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नियां भी उसके पीछे चलने लगी। वहां से अपने स्त्री पुत्रों को साथ लेकर वह मृग उस भूखे व्याध के पास पहुंचा। मृग ने व्याध से कहा, हे व्याध, पहले तुम मुझे मारो, उसके बाद इन सभी को। तुम्हारे बाणों से मरकर आज हम लोग स्वर्ग जाएंगे और तुम्हें किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। मृग की बातें से उस व्याध के मन में अज्ञान दूर हो गया। वह बोला, हे मृग, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी सत्यता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे मांस नहीं चाहिए। तुम मेरे बंधु, गुरु तथा मित्र हो। मैंने आज से अहिंसा का व्रत ले लिया है और अपने हिंसक शास्त्रों को तोड़कर फेंक दिया। अतः अब तुम निर्भय होकर लौट जाओ। शिवजी ने कहा। इतना कहकर शिकारी ने धनुष बाण तोड़ डाले और मृग की प्रदक्षिणा करके उसे नमस्कार किया। स्वर्ग में देवों की दुर्दभी बजने लगी और पुष्पवृष्टि होने लगा। इतने में देवदूत सुंदर विमान लेकर स्वर्ग से आ उपस्थित हुए। उसने शिकारी से कहा, हे महाव्याध, इस विमान में बैठकर निसंदेह स्वर्ग को चलो। शिवरात्रि के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। शिवरात्रि के दिन तुमने अनजाने में ही उपवास और जागरण द्वारा शिवजी की पूजा कर डाली। हे धर्मात्मा, तुम्हारा इसी नाम से नक्षत्र मंडल में अस्थायी निवास होगा। इसके बाद उसने उस मृग को संबोधित करके कहा, हे मृग, तुम अपनी स्त्री और पुत्रों को विमान में बैठाकर स्वर्ग रोहण करो। अपनी तीनों भार्याओं, स्त्रियों सहित नक्षत्र पद प्राप्त करो। तुम्हारे नाम से ही वह नक्षत्र प्रसिद्ध होगा। शिवजी ने कहा। इतना सुनकर वे सभी विमान में बैठकर नक्षत्र लोक गए। आगे 2 हिरनियाँ, पीछे हिरण। इन तीनों ताराओं से युक्त मार्गशीर्ष नक्षत्र है। यह नक्षत्र आज भी आकाश में दृष्टिगोचर होता है। इसकी पीठ पर अद्रा नामक दूसरा नक्षत्र लगा है। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, मैंने ऐसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि व्रत का तुमसे वर्णन किया है। यह व्रत शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। इस व्रत के समान पापनाशक, मोक्षदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसीलिए सभी मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।